तो आपके पिताजी का नाम बताओ, क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है? डीएनए टेस्ट हो सकता है। और रहा बात भगवान के प्रूफ का, तुमको क्यों लेना है प्रूफ? हम तुमको बताते हैं भगवान का एक्चुअल मतलब क्या होता है। एक पावर फील जो होता है ना तुमको, कि जब तुम असहाय अपने आप को फील करता है, जब तुम सोचता है कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है जो हम मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो तुम्हारे अंदर एक होप आता है कि एक दैवीय शक्ति मेरे पीछे है। तो एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। बस मोटिवेशन से याद ध्यान रखो ना, तुमको क्या मतलब है कि पीछे पर्दा के कोई खड़ा है कि नहीं। बस तुमको हिम्मत अगर मिल रहा है कि पीछे कोई पर्दा के खड़ा है, और क्योंकि वो पर्दा के पीछे खड़ा है तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है, काफ़ी है। क्यों जानना है कि नहीं कोई खड़ा? अभी तुम अपने काम से मतलब रखो ना। और एक और चीज़, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, अगर देखा जाए तो हम वो सब चीज़ के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, शॉर्ट से ही है। लेकिन एक चीज़ मानो, हिम्मत तो मिलता है। या फिर तुम कोई भी अभी लिटरली अभी तुम कोई मंदिर जाओ, अब वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरह से कूल अच्छा लगता है, थोड़ा शांति मिलता है। भगवान हो या ना हो, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा बेनिफिट है ना भाई, मंदिर अगर हम जाते हैं हमको शांति मिलता है। अगर हम पूजा करेंगे तो हमको अपना अगर काम फील हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है पूजा करने में, रिगार्डलेस कि भगवान है या नहीं। ठीक है। फिर उनसे प्रमाण मांगो तो इस तरह की बात करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बाप है? तुमने अपनी माँ के कहे पे भरोसा किया ना, वैसे हमारी बात पे भरोसा कर लो। आसमान में बाप है, ये कोई बात है? और ये बात आज से 1000 साल पहले चल भी जाती होगी कि मेरा बाप कौन है मैं जान नहीं सकता, तो माँ पे भरोसा करना पड़ता है। आज तो डीएनए टेस्टिंग हो जाती है, तो माँ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। माँ का क्या पता, माएँ भी बहुत तेज होती हैं। देखो अभी तुमको एक डिफरेंट चीज़ बताने वाले हैं। वो किस बुक में हम कहाँ पढ़े थे हमको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी तगड़ा है। गॉड के पीछे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि गॉड एग्जिस्टेंस में है तो क्यों है। देखो जब सिविलाइजेशन बनने लग गया, मतलब अर्ली था या उसी टाइम या बन चुका था पूरा, मतलब इस तरह से सिविलाइजेशन जब फॉर्म करने लग गया 6000 साल पहले, 6 से 8000 साल के बीच में, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि रूल्स वगैरह आने लग गया, क्योंकि अब सबको साथ रहना है तो सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। और उसको फॉलो करवाने के लिए अभी के लैंग्वेज में बोल सकते हैं पुलिस, ठीक है। तो पुलिस का कॉन्सेप्ट समझो तो आने लग गया 6000 साल पहले से। उस टाइम पुलिस नहीं बोलते थे ऑब्वियसली, उस टाइम कुछ और बोलते थे, लेकिन पुलिस का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लग गया, सेट ऑफ रूल्स आने लग गए सोसाइटी में। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई पुलिस रहेगा, अभी भी पुलिस है मान लो, तो कहाँ तक रहेगा पुलिस? नहीं रह सकता ना हर जगह। तुम्हारे घर में घुस के तो गार्डिंग नहीं कर सकता कि तुम मोरालिटी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर तुम गलत कुछ नहीं कर रहा है ना, अगेंस्ट द रूल तो कुछ नहीं कर रहा है ना। बेसिकली इलीगल ना हो या हो उससे मतलब नहीं है, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए गॉड को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और गॉड का भी सेट ऑफ रूल्स बताया गया कि कैसे किसी को धोखा नहीं देना है, कैसे किसी को ये नहीं करना है वो, मतलब जैसे इनका रूल था पुलिस वाला, वैसे इनका भी सेट ऑफ रूल्स है बहुत सारा, ठीक है। अब क्योंकि तुमको पता है कि पुलिस तो भाई फिजिकली प्रेजेंस है, लेकिन गॉड का कॉन्सेप्ट है कि वो हर जगह है, एयर की तरह। तो सिविलाइजेशन में एक तरह से ये ज़रूरी है, गॉड और पुलिस दोनों का होना ज़रूरी है। पुलिस का जहाँ पे फील्डिंग ड्यूटी लगेगा वहाँ पे लोगों को लाइन में रखने का काम है, और गॉड का भी सेम काम है, लोगों को लाइन में रखने का काम, ताकि लोग को डर लगे। अभी तुम खुद सोचो कि बहुत लोग जो है उल्टा पुल्टा या एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, ह्यूमैनिटी का जो सबसे उल्टा काम हो सकता है वो करने से क्यों डरते हैं? हर एक धर्म के आदमी, उनको इनसे डर लगता है कि भाई कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कोई पकड़े ना पकड़े, गॉड तो देख रहा है। तो एक तरह से ये भी एक कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्टिंग था।